प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी पूर्व की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस समय हम सब त्रिभुज पर चर्चा कर रहे हैं और आपको इससे पहले पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुजों की सर्वांग समताएं क्या होती हैं, त्रिभुजों में समरूपता क्या होता है। आज उसी पर आधारित, समरूपता पर ही आधारित पहली प्रमेय बताने जा रहे हैं, जो आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख भी रही होगी। प्रमेय का नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसे थेल्स नामक गणितज्ञ ने दिया था, इसलिए उनके नाम से भी इस प्रमेय को जाना जाता है। आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय है क्या, उसका स्टेटमेंट। सबसे पहले कथन, और कथन को पढ़ेंगे हम, साथ साथ आप समझने की भी कोशिश करिएगा। कथन है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिए, थेल्स ने क्या कहा कि किसी त्रिभुज में, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC है, किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, चलिए BC के समानांतर एक रेखा खींच दिए D, अर्थात यह दिया गया है कि BC समानांतर D या D समानांतर BC है। तो कह रहे हैं कि तीसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, तो AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है। यही दोनों बिंदु है, काटती है। ये दोनों बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, अर्थात AD अनुपाते DB बराबर AE अनुपाते EC। यही सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये बिंदु इन्हें समान अनुपात में भुजाओं को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। दिया क्या है? दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर खींची गई रेखा D त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर काटती है। यह दिया है, यह आपको लिखना होगा। हाँ, वो चीज हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं। दिया है कि DE समानांतर BC, ये चीज दिया है। DE समानांतर BC, या इसको ये भी कह सकते हैं कि BC समानांतर DE। हमें सिद्ध क्या करना है? नंबर 2 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जिसे इंग्लिश में टू प्रूव कहते हैं। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों बिंदु D और E इस त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को समान अनुपात में बांट रहे हैं, अर्थात AD बटे DB यह बराबर होगा AE बटे EC, AE बटे EC, या AD अनुपाते DB इज इक्वल टू AE अनुपाते EC। यह हमें सिद्ध करना है। आइए अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 रचना।
इसमें कुछ रचना कर लेते हैं, जिसे रचना को इंग्लिश में कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन, CTION। हम रचना करने जा रहे हैं, फिगर में आप ध्यान दीजिएगा। रचना में शीर्ष B को E से अर्थात BE को मिला रहे हैं, दूसरा B को C से मिला दे रहे हैं। जी हाँ, जो भी हम रचना कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा होगा। तथा इस भुजा AB पर शीर्ष E से लंब डाल रहे हैं। E से भुजा AB पर लंब कुछ नाम दे देते हैं, AD, E से डाल रहे हैं EN नाम दे देते हैं। तथा शीर्ष D से AC पर लंब D, यहां पे EM नाम दे देते हैं, DM डाला। रचना में क्या क्या किया बेटा? किस B और CD को मिलाया तथा शीर्षों E और D से क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर लंब EN और DM डाला। इतना चीज आपको लिखना होगा। तत्पश्चात अर्थात रचना में B तथा CD को मिलाया और EN लंब AB तथा DM लंब AC डाला या खींचा। तत्पश्चात हम प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिस चौथी हेडिंग हमारी होगी प्रूफ या उपपत्ति। उपपत्ति जिसे प्रमाण भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रूफ। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, वो भी 1-2 नंबर में नहीं, 4 नंबर में। और इस पर आधारित जो सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वह मिनिमम 1 नंबर में और मैक्सिमम 2 नंबर में, यानी 1, 2 और 4 नंबर के प्रश्न यह इस प्रमेय से बनते हैं। इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है थेल्स की प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रूफ पे बहुत आसान है। आप हमारे साथ लगे रहें, अभी देखेंगे आराम से हम प्रमेय को सिद्ध कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम रचना किए तो आप देखें कि एक नीचे चतुर्भुज आपको नजर आ रहा होगा, DBCE, देख रहे हैं ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब क्या आकार का है ना? इस चतुर्भुज के अंदर 2 त्रिभुज बने हैं जिनका नाम हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज बना है BDE, देख रहे हैं BDE, देख पाए आप? तथा दूसरा त्रिभुज बना है, दूसरे का नाम पढ़ रहे हैं CDE। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजा इनकी उभयनिष्ठ है? जी हां, आप देखें जो यह डी भुजा है यह दोनों त्रिभुज में है, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक ही आधार
डी पर ये दोनों त्रिभुज बने हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई। ये दोनों एक ही आधार डी पर बने हैं और खास बात यह है कि ये दोनों दो समानांतर रेखाओं के मध्य बने हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कथन है, थेल्स प्रमेय का कथन है और उसमें कहा गया है कि BC समानांतर D, आप देख लीजिए BC समानांतर D या D समानांतर BC। और हम जानते हैं कि एक ही आधार पर किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के मध्य जितने भी त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के बीच बेटा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के मध्य में अगर एक ही आधार पर, जैसे यहां पे ए बिंदु है, बी, ए बी कोई आधार है, इस आधार पर एक त्रिभुज ये बना है, इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बना है, इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बना है, जितने भी त्रिभुज होंगे सी डी ई, ए सी बी, ए डी बी, ए ई बी, जितने भी त्रिभुज होंगे, जितने भी त्रिभुज बनेंगे किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के मध्य में, लेकिन शर्त यह है कि सबका आधार एक ही होना चाहिए। एक ही आधार पर किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अंडरस्टूड? समझ पाए बेटा? अर्थात त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, चूंकि प्रूफ में देखेंगे, ध्यान देंगे, चूंकि त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार व दो समानांतर रेखाओं डी और BC के मध्य बने हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल यह बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। जी हाँ, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इसको आप कंसीडर कर लें समीकरण नंबर 1। यहां तक बेटा कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुनः ऊपर आप देखें एक त्रिभुज जिसका नाम हम लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई। देख रहे हैं ना? ए डी ई, ए से चले, ए डी ई ऊपर बना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार ए डी है और शीर्ष ई से लंब EN है। अगर किसी त्रिभुज का आधार और शीर्ष लंब पता हो तो उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करना, पिछली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं। उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार AD गुणा ऊंचाई EN, आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसे आप समीकरण नंबर हम डाल देते हैं 2। क्या डाल देते हैं? 2। पुनः
नीचे त्रिभुज जो है BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार BDE में, आधार अगर BD है तो लंब कहां है, लंब EN है, क्योंकि देखिए BD भुजा को आगे बढ़ाया गया है तब यहां से लंब डाला गया है, इसके अंदर आप लंब नहीं डाल सकते हैं। और आधार गुणे आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज BDE सर बात कर रहे हैं, और लंब अगर यहां डाला गया तब तो यहां तक आ रहा है, एरिया ये भी आ जा रहा है, लेकिन नहीं बेटा, अगर आधार हम BN लेते हैं तब ये BNE जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आता। आधार तो हम BD ही लिए हैं, अगर आधार हम BD लिए हैं तो क्षेत्रफल BDE का आएगा। शीर्ष लंब, यहां से लंब डाला गया बाहर, त्रिभुज की इस BD भुजा को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप देखें कि जैसे कोई त्रिभुज है, अगर इसका नाम दे दें ABC, कहा जाए कि इसके C शीर्ष से इस पर लंब डालिए तो आप इधर कहीं भी लंब नहीं डाल सकते हैं, लंबवत होगा नहीं, तब इसकी भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाएंगे तो ये लंब बाहर होगा, बाहर डाला जाएगा और ये बाहर लंब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो आप AB आधार लेंगे, और अगर CNB का पूछा जाए तब आप BN आधार पूरा लेंगे। समझ पाए? तो इस तरीके से त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका है BD गुणे शीर्ष लंब है EN। समीकरण नंबर इसको डाल दें 3, समीकरण 2 में 3 से भाग दे दें, समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर देखिए क्या मिलता है बेटा, भाग देने पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भागे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD गुणे EN बटा 1/2 गुणे BD गुणे EN। यहां से देखिए बेटा, EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यह क्या मिला, बराबर AD बटा BD। इसको डाल दें समीकरण नंबर 4, इसको छोड़ दें अब इसी पे। इसी प्रकार से अब हम इस भुजा की तरफ बढ़ते हैं, इस पर आधारित जो त्रिभुज है। इसी प्रकार से पुनः त्रिभुज ADE, अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ADE का, लेकिन आधार A ही लेंगे और शीर्ष लंब DM होगा। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, या इसी को एक लाइन और आगे बढ़ा के तब छोड़े और सरल हो जाएगा, आपके लिए समझने में आसानी होगी। या इसको 4 ना मान करके इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD बटा BD गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक, अब जाकर कहते हैं पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जब आधार AE व शीर्ष लंब DM हो,
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार ए गुणे शीर्ष लंब डीएम। इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। तथा अब आए त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल निकाल लें। तथा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार आपका ईसी गुणे शीर्ष लंब आपका डीएम। जब इस सी भुजा को आगे बढ़ाया गया तो क्या लंब डाला गया? सी डीएम। इसको डाल दें समीकरण नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। समीकरण 5 में 6 से भाग दे दें। समीकरण 5 में 6 से भाग देने पर, जब समीकरण 5 में 6 से भाग देंगे तो देखें क्या मिलता है आगे। तो यह बेटा आपको त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल मिल गया। ए ई बटे ई सी गुणे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इसको हम कंसीडर कर लिए इक्वेशन नंबर 7। और यहां देखें इक्वेशन नंबर 4 में भी त्रिभुज ए डी ई का ही क्षेत्रफल है। ए डी बटे डी बी गुणे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक बेटा, तो यहां पे आप देखें समीकरण 4 और समीकरण 7 में इनके बाएं पक्ष बराबर हैं। अगर बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। जब इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 4 तथा 7 से हमें क्या मिलेगा? ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी गुणे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल यह बराबर ए ई बटे ई सी गुणे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ये आपको मिला समीकरण 4 और 7 से। इसको आप डाल दें समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 8। अब ध्यान देंगे समीकरण 8 और समीकरण 1 सबसे पहले बनाए रहे होंगे। समीकरण 1 में आपको बताया था कि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल या त्रिभुज सीडीई के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्यों नहीं जहां बीडीई है वहां पे सीडीई का क्षेत्रफल रख दें। इसलिए आप समीकरण 1 से बीडीई का क्षेत्रफल जहां पे होगा वहां पे हम लोग समीकरण 8 में सीडीई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 तथा 8 से पुनः समीकरण 1 और समीकरण 8 से एडी बटा बीडी गुणे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, और बीडीई का क्षेत्रफल किसके बराबर है? सीडीई के। तो यहां लिख दें त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर एई बटे ईसी इंटू त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। और देखिए दोनों तरफ से त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल कैंसिल हो गया। यहां बचा क्या? दिस इंप्लाइज दैट एडी बटा बीडी इज इक्वल टू एई बटा ईसी, या एडी अनुपाते बीडी बराबर एई अनुपाते ईसी। यही थेल्स की प्रमेय है।
ये इसका प्रूफ रहा आपके सामने। इति सिद्धम। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। फिर भी यदि प्रमेय के किसी भी चरण में कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप ग्रुप में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा गणित विभाग हमेशा लालायित है। और हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या ग्रुप में रखें, हम लोगों के सामने रखें, जिससे हम सब उसका ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करके आपके बीच में शेयर करें और आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रमेय यानी त्रिभुज की पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय का आगाज हो चुका है। यह प्रमेय बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस प्रमेय को देखिएगा, समझिएगा, और इस पर आधारित जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।